श्रोता बंधु आमे पाठ करुचे श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय 39 नंबर श्लोक ठारू 48 नंबर श्लोक पर्यंत जो समबुद्धिर वर्णना होइछि सेही समबुद्धि सकाम कर्म अपेक्षा श्रेष्ठ बोली एही श्लोक रे भगवान कहउछन्ति। श्लोक नंबर 49 दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। एहार आक्षरिक अर्थ है बुद्धि जोग अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट। तेणु हे धनंजय तुमे बुद्धिर आश्रय निय कारण फलर हेतु हेउथिबा मनुष्य अत्यंत दीन। व्याख्या दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् बुद्धि जोग अर्थात समता अपेक्षा सकाम भावरे कर्म करिबा अत्यंत निकृष्ट। कारण कर्म उत्पन्न हुए और नष्ट हो जाए तथा सेही कर्म फलर मध्य संयोग और वियोग हुए, किंतु जोग अर्थात समता नित्य ताहार केबे वियोग हुए नहीं, सेथिरे कौनसी विकृति आसे नहीं। तेणु समता अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट। समस्त कर्मरे समता ही श्रेष्ठ। समता बिना जीव माने कर्म करुथिबारु सेमाने ताहार परिणाम रे जन्म मरण पाउथांती और दुख भोगुथांती। समता विहीन कर्मरे उद्धार करिबार सामर्थ्य नाही। समता ही कर्मरे कुशलता। कर्मरे समता न आसिले शरीर रे अहंभाव और ममता आसिब एवं अहंभाव और ममता हेबा ही पशुबुद्धि। भागवतरे राजा परीक्षितंकु सुखदेव कहिछन्ति त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमांग जही। अर्थात हे राजन तुमे मु मरीजीवी एही पशु बुद्धि छाड़ी दियो। दूरेण कहिबार तात्पर्य है जेपरी आलोक और अंधकार कदापि समकक्ष होई पारंती नाही, सेहीपरि बुद्धि जोग और सकाम कर्म मध्य कदापि समकक्ष होई पारिबे नाही। एही दुईटी रे दिन राति भली पार्थक्य रहिछि। बुद्धि जोग परमात्मा को प्राप्ति कराए और सकाम कर्म जन्म मरण प्रदान करे। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ तुमे बुद्धिर शरण निय। समतारे अनवरत स्थित रहिबा ही तार शरण जिबा। समतारे स्थित रहिले तुमको स्वरूप रे निजर स्थिति अनुभव हेब। कृपणाः फल हेतवः कर्म फलर हेतु हेबा अत्यंत निकृष्ट। कर्म फलर हेतु हेबार अर्थ कर्म कर्मफल कर्म सामग्री और शरीर आदि करण सहित निजर संबंध स्थापन करिबा। तेणु भगवान 47 नंबर श्लोक रे माँ कर्मफल हेतुर्भु कही कर्मफलर हेतु हेबा पई बारण करिछन्ति। कर्म और कर्मफलर विभाग अलगा एवं जेउ नित्य तत्व ए दुईटिरु रहित तार विभाग अलगा। जदि सेही नित्य तत्व अनित्य कर्मफलर आश्रित हुए तेबे एहा परि निकृष्टता आउ कौन होई पारे। परिशिष्ट भाव जोग अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट अर्थात कल्याणकारक नुहे। जेपरि पर्वत ठारू अणुर सामंजस्य बहुत दूर अर्थात पर्वत निकटरे अणु रखी उभयर तुलना करा जाई पारिबो नाही, सेहीपरि जोग ठारू कर्मर सामंजस्य बहुत दूर अर्थात जोग और कर्मर तुलना करा जाई पारिबो नाही। कर्मरे जोग ही कुशलता जोगः कर्मसु कौशलम। एणु जोग बिना कर्म निकृष्ट निरर्थक और प्रतिबंधक। कर्मणा बाध्यते जंतु। कर्म जोगरे कर्म करण सापेक्ष किंतु जोग करण निरपेक्ष। जोग प्राप्ति कर्म द्वारा हुए नहीं बरं सेवा और त्याग द्वारा हुए। एणु कर्म जोग कर्म नुहे। कर्म जोग करण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधना। जदि सेवा और त्यागर प्राधान्य न थाए तेबे केवल कर्म हेब कर्म जोग हेब नाही।
समता तो परमाप्त प्राप्ति कराए किंतु सकाम कर्म जन्म मरण प्रदान करे। एणु साधक केवल समतार आश्रय नेबा उचित, समतारे ही स्थित रहिबा उचित। समतारे स्थित होइगले से दीन होई रहिब नाही, बरं कृत्य कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य होइजिब। मात्र जिए सकाम भावरे अर्थात निज पाई कर्म करे से सर्वदा दीन और बद्ध होई रहे। गीतारे कर्मयोग पाई तीनोटी शब्द व्यवहृत होइछि, बुद्धि योग और बुद्धि योग। कर्मयोगरे कर्मर प्राधान्य न थाए बरं योगर प्राधान्य थाए। योग बुद्धि और बुद्धि योग तीनोटी जाकर अर्थ समान। कर्मयोगरे व्यवसायत्मिका बुद्धिर प्राधान्य थिबारु एहाकु बुद्धि कुआ जाइछि एवं विवेकपूर्वक त्यागर प्राधान्य थिबारु एहाकु योग बा बुद्धि योग कुहा जाइछि। ध्यान योगरे मनर और कर्म योगरे बुद्धिर प्राधान्य थाए। मन निरोध क्षेत्र रे स्थिरता और चंचलता रूपक द्वंद्व बहुत काल पर्यंत लगी रही थाए, कारण एथिरे साधक संसाररू मन को निवृत्त करी परमात्मा ठारे निवेश करने को चाहे। मन को संसाररू निवृत्त करदेले भी संसारर सत्ता रही थाए। सिद्धांत हेउछि जे पर्यंत मनरे अन्यर सत्ता अच्छी से पर्यंत मन संपूर्ण निरोध होई पारिबो नाही। समाधि पर्यंत पहुँची गले मध्य समाधि और व्युत्थान ए दुईटी अवस्था हेउथाए। मात्र बुद्धिर प्राधान्य थिबारु कर्म योगरे विवेकर भूमिका मुख्य होई रहे। विवेकरे सत् और असत् उभय रही थाए। कर्मयोगी असत् वस्तुगुड़ी को सेवा सामग्री मनकरी अन्य मानक सेवारे विनियोग करती, जहा फलरे शीघ्र और सहजरे असत्र त्याग होई जाए। मनर निरोध निरंतर होई पारे नाही, बरं समय समय और एकांतरे हुए, किंतु व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात बुद्धिर एक निश्चय निरंतर रहे। धन्यवाद श्रोता बंधु, आज पाई एतिकी। आगामी अध्याय रे आमे पुणी देखा हवा आगामी श्लोकर व्याख्या सहित। राधे राधे।